तो देखिए, इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 22.1 का हर एक सम्स को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो नंबर 1 है आपका, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल एट B, और ABC जो राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 डिग्री जो है वो B पे बन रहा है। तो फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जितना भी है, टोटल कितना है आपका 6 है, वो सबका वैल्यू फाइंड करना है। और इस ट्राइंगल में तीनों साइड गिवन है। देखिए यहां पे AB, AC और BC तीनों साइड गिवन है, तो बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एक एक करके। तो फॉर्मूला का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि देखिए राइट एंगल अपोजिट साइड में क्या होगा आपका हाइपोटेनस, H हो गया। और देखिए थीटा का अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो आपका बेस। ये जो फॉर्मूला का वीडियो था उसमें सारा ये सब बता दिया गया था कि राइट एंगल ट्राइंगल का अपोजिट में क्या आएगा आपका हाइपोटेनस, और थीटा का अपोजिट क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, और जो बच गया साइड वो आपका बेस होगा। अब इसके बाद देखिए एक एक करके साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था P/H। तो यहां देखिए P कौन सा है, ये देखिए ये P है, तो AB यहां पे क्या लिखेंगे AB, और H क्या है देखिए यहां पे हाइपोटेनस, तो ये क्या है AC। तो AB का वैल्यू देखिए क्या है आपका 5, और AC का वैल्यू क्या है AC 13। ये फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो मिल गया। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया 5/13। अब इस तरीके से कॉस को देखते हैं। तो चलिए कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका B/H। B/H, तो B देखिए क्या है आपका BC, H आपका H क्या है AC। अब इसका वैल्यू लिख लेते हैं BC, तो BC का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। ये cos थीटा भी मिल गया। अब हमको फाइंड करना है tan थीटा। तो देखिए tan का दो तरीके से बना सकते हैं, एक tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके भी हम लोग बना सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/B। तो देखिए यहां पे P, ये P हुआ, तो AB, और ये जो B है आपका BC। तो AB का वैल्यू क्या है 5 है, और तो BC कितना है आपका 12। तो इस तरीके से भी हम लोग को वैल्यू मिल गया tan थीटा का 5/12। अब ये जो साइन कॉस tan तीनों हम लोग निकाल चुके हैं, तो 3 और बाकी है। टोटल आपका 6 होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये 3 मिल गया है। अब ये तीनों का जो अपोजिट होता है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो साइन का अपोजिट क्या होता है आपका कॉसिक थीटा। तो डायरेक्टली हम लोग ये वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखिए कॉसिक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। तो 1/, अब साइन का वैल्यू 5/13, ये 13 जो है वो ऊपर चला जाएगा 13/5। ये आपका आंसर हो गया। या डायरेक्टली cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते थे, इसको उल्टा करके 13/5। अब इसके बाद सेक थीटा, ये किसका अपोजिट है cos का। तो डायरेक्टली हम लोग अगर इसको चेंज भी कर दें प्लेस, तो भी डायरेक्टली आंसर हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा फॉर्मूला यूज करते हैं 1/cos थीटा। ये क्या हो जाएगा 1/cos थीटा का वैल्यू 12/13। ये 13 भी ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा आपका 12। तो हम लोग को कॉसेक थीटा सेक थीटा मिल गया। एक और बाकी है, वो है आपका कॉट थीटा। तो इसका क्या होता है 1/tan
थीटा 1/10, तो 10 का वैल्यू देखिए 5/12, 5/12, तो ये भी क्या होगा, 12 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। तो देखिए हम लोग ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो मिल चुका है। सभी का वैल्यू आपका साइन का 5/13, कॉस थीटा 12/13, टैन, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो था वो सभी का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। तो ये फर्स्ट सम्स जो था वो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। अब जो है नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए 1 का 2, ये आपका ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल। सेम उसी तरीके से ये आपका राइट एंगल है, तो राइट एंगल का अपोजिट क्या होता है आपका हाइपोटेनस, जिसको H से इंडिकेट करते हैं। ये आपका थीटा, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, जिसको P से इंडिकेट करते हैं। और जो बचा हुआ साइड है वो क्या हो जाएगा आपका B, बेस। अब सेम आपको ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना है। सेम पहले साइन फाइंड करेंगे, कॉस फाइंड करेंगे, टैन फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका अपोजिट। तो सबसे पहले चलिए साइन, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा P/H। तो P आपका क्या हुआ, ये AB, AB, H क्या हुआ, ये आपका AC, ठीक है। तो AB का वैल्यू 5 और AC भी क्या हुआ आपका 5, तो ये कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया आपका 1, ये साइन थीटा मिल गया। अब इसके बाद कॉस थीटा B/H, तो यहां पे B देखिए क्या है BC और H क्या है आपका AC। BC का वैल्यू 4 और AC का 5, ये कॉस थीटा मिल गया है हम लोगों को। अब इसके बाद टैन थीटा P/B, तो देखिए यहां पे P आपका AB और B क्या है आपका BC, तो AB का वैल्यू 5 और BC का वैल्यू 4, तो ये टैन मिल गया, साइन कॉस टैन। अब इसका अपोजिट कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, तो 1/sin, साइन का वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका कॉसेक भी 1 रहेगा। अब इसके बाद कॉस थीटा का सेक थीटा 1/cos थीटा, तो आपका कॉस का वैल्यू देखिए यहां पे 4/5 है, तो ये मेन लाइन है, इस वजह से ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, 5/4। अब इसके बाद कॉट 1/tan थीटा, तो देखिए 1 tan का वैल्यू 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिल गया है, आपका साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। तो इस तरीके का सम जो है वो हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपका दूसरा भी सेम उसी तरीके से सॉल्व हुआ है। अब नंबर 3 को देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है जैसे एंगल B पे कितना है आपका 90 डिग्री और BC का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर एंड AC √41 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A, कॉस A और tan A। अब यहां पे थीटा नहीं है, थीटा के जगह पे A यूज किया गया है। तो सबसे पहले, इससे पहले का सम्स क्या था कि ट्रायंगल बना हुआ था। अब क्या है, ये सारा वैल्यू गिवन है, इससे आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हुआ। और ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री किस पे है, बी पे, तो यहां पे क्या लिख देंगे बी, और ए कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ये ए हुआ, तो ए बी, ये क्या हो जाएगा आपका सी। अब जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर और ए सी √41
सेंटीमीटर। ये फिर से उसी तरीके का ट्राइंगल से सारा साइड्स जो है हम लोग को गिवन था वो पुट कर दिए। अब सेम क्या करना है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अपोजिट क्या होगा आपका हाइपोटेनस, मींस आपका एच से इंडिकेट किया जाएगा। और अब देखिए थीटा कहां पे है, तो देखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखना है, ए है, मींस आपका ये आपका थीटा हुआ ए थीटा। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये साइड जो बचा हुआ साइड है वो क्या हो जाएगा आपका बेस, जिसको स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, साइन ए। तो चलिए साइन ए इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला P बाई एच। P देखिए यहां पे क्या है, बी सी बाई एच जो है वो ए सी है। बी सी का वैल्यू 5, बी सी 5 सेंटीमीटर और ए सी √41, ये हो गया साइन ए। अब इसके बाद कॉस ए, ये क्या होता है b बाई एच। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ये सब बहुत ही ज्यादा इजी है, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, आपका p बाई एच, b बाई एच। अब देखिए b क्या हुआ, ए बी, इसका लेंथ ए बी हो गया, एच ए सी, ए बी का वैल्यू 4, ए सी का वैल्यू √41। चलिए अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये मिल गया हम लोग को साइन कॉस। अब tan ए, तो tan ए आप p बाई बी से भी फाइंड कर सकते हैं। और चलिए इसमें थोड़ा सा न्यू कुछ देखते हैं, आपका साइन ए बाई कॉस ए, ये दूसरे तरीके से बता रहे हैं, साइन ए बाई कॉस ए, या p बाई बी यूज करके भी हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते थे। साइन ए का वैल्यू 5 बाई 41 और कॉस ए का वैल्यू 4 बाई 41। तो देखिए √41, ये और ये कैंसिल आउट, क्या आया आंसर 5 बाई 4। और ये देखिए जो हम लोग बता रहे थे फॉर्मूला से यूज करके, जो tan a इज इक्वल टू था आपका p बाई बी, तो देखिए 5 p है और ये 4 b है, तो उससे भी डायरेक्ट बन जाता। तो ये सम्स कंप्लीट हो गया। नंबर 3 देखिए, अब ये है आपका नंबर 3, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी पे 90 डिग्री, इफ ए बी 40 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर एंड ए सी 41 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, कॉट सी, कॉस ए और कॉट ए। तो चलिए सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हुआ 90 डिग्री, तो ये आपका बी फिक्स है क्योंकि आपका 90 डिग्री बी पे है। चलिए ये लिखते रहे ए और ये आपका सी ले रहे, ठीक है। तो ए बी कितना है 40 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर और ए सी 41 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि थीटा चेंज होगा, उसका प्लेस जो है, क्योंकि देखिए साइन सी फाइंड करना है, सी और ए मींस आपका थीटा 2 प्लेस में चेंज होगा, यहां पे और यहां पे आएगा। तो जैसे थीटा चेंज होगा उसके हिसाब से उसका अपोजिट आपका परपेंडिकुलर भी आएगा। तो अगर सबसे पहले हम लोग सी को ले रहे हैं, साइन सी फाइंड करना है, तो ये आपका थीटा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, ये फिक्स रहता है, ये चेंज होगा सिर्फ, और ये जो बच गया वो आपका बेस। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं साइन सी, साइन सी, तो साइन सी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो वही रहेगा p बाई एच। तो यहां पे p क्या है आपका 40 और h क्या है 41, ये हम लोगों को मिल गया। अब जितना भी c का है वो पहले हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि फिर जो है परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इंटरचेंज होगा। अब ये कॉट सी, तो कॉट सी
तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी। तो देखिए बी का वैल्यू 9 और पी का वैल्यू 40। तो ये हम लोगों को मिल चुका है। अब जो है फाइंड करना है हम लोगों को कॉस ए कॉट ए। अब थीटा का प्लेस चेंज हो गया है, अब थीटा जो है वो ए के पास आ गया है। तो अब इसको हटा देना पड़ेगा थीटा यहां से, और थीटा को यहां पे लेंगे। अब जैसे थीटा यहां आया, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, बस इतना चेंज करना था। अब cos a इज इक्वल टू बी बाई एच। देखिए b क्या है आपका 40 और h है 41। cot a ये हो जाएगा आपका cot a का b बाई p। तो b क्या है आपका यहां पे 40 और p हो गया आपका 9। तो इस तरीके से सॉल्व करना है इस सम्स को। जैसे ही थीटा चेंज होगा आपका परपेंडिकुलर बेस भी चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर 4। अब ये देखिए नंबर 4। तो नंबर 4 में क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हर एक सम में बी जो है वो 90 डिग्री पे ही दे रहा है। इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर and AC is equal to 2√2 centimeter. Find the value of sec C, cosec C and cot C. मीन्स थीटा फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। अब जिसके वजह से कुछ ज्यादा ही आसानी से ये बन जाएगा। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, इस प्लेस पे 90 डिग्री, तो बी होगा, और ये आपका ए और ये सी, ए बी सी। तो ए बी कितना है आपका 2 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर, और ए सी हो गया आपका 2√2 सेंटीमीटर। तो 90 का अपोजिट क्या होगा, सेम उसी तरीके से 90 का अपोजिट लिखना है। तो 90 का अपोजिट क्या होगा आपका हाइपोटेनस। और देखिए यहां पे क्या फाइंड करना है, सी। तो ये थीटा हुआ, इसका अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो आपका बेस, जिसको बी से इंडिकेट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले सेक सी का वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक सी एच बाई बी। तो देखिए एच क्या है आपका 2√2 और बी क्या हुआ 2। तो ये आपका 2 कैंसिल आउट, सिर्फ क्या हो जाएगा आपका √2। ये आपका सेक सी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं, कॉसेक सी इज इक्वल टू एच बाई पी, क्योंकि ये साइन थीटा का अपोजिट है, पी बाई एच होता है, यहां पे एच बाई पी होगा। अब एच का वैल्यू 2√2 और यहां पे पी कितना है आपका 2, ये भी कैंसिल आउट हो गया, इसका भी वैल्यू क्या आएगा आपका √2। अब एक और लास्ट बचा है आपका कॉट सी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट सी का होता है b बाई पी। तो b का वैल्यू देखिए 2 और p कितना है 2, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा 1। तो ये नंबर 4 जो है वो इस तरीके से सॉल्व करना था। देखिए नंबर 5, इन फिगर बिलो ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट A। अब जो है राइट एंगल जो है वो A पे है, तो विच ऑफ द फ्लॉइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें सही आंसर होगा। तो A आपका 90 डिग्री पे है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो बताइए
कौन सा राइट होगा वैल्यू। तो देखिए सबका सी है तो थीटा जो है वो सी पे होगा, मीन्स ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। तो देखिए कॉसेक सी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का आपका एच बाई पी। तो देखिए एच का वैल्यू 13 तो है, पी का वैल्यू कितना है 12, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, रॉन्ग है। अब इसके बाद देखिए कॉस सी, तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है आपका b बाई एच, तो एच तो सही है और b का कॉस सी b बाई एच। तो देखिए एच का वैल्यू भी आपका 13 है तो यहां पे है 13 और b का वैल्यू 12 तो है, तो ऑप्शन 2 हो जा रहा है राइट। tan सी देखते हैं। अब ये देखिए tan का वैल्यू क्या होता है p बाई बी, तो देखिए p का वैल्यू 5 राइट है और देखिए b का वैल्यू 12 ये भी राइट है, ये भी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। कॉट सी, कॉट सी, तो देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बाई p, तो देखिए b 12 है 12 और p 5 है, तो ये ऑप्शन भी राइट होगा। मीन्स आपको इस तरीके का सम्स हम करके दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा ट्रू हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2, 3 और 4 ये आपका ट्रू हुआ।